बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है लॉसेस इन ए डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में होने वाले लॉसेस। डीसी जनरेटर मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में तब्दील करता है। अगर इलेक्ट्रिकल पावर डीसी हो तो उसको डीसी जनरेटर कहते हैं। तब्दीली के इस अमल में डीसी जनरेटर में लॉसेस होते हैं। इन लॉसेस की वजह से डीसी जनरेटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और एफिशिएंसी कम हो जाती है। सबसे पहले हैं कॉपर लॉसेस। डीसी जनरेटर की वाइंडिंग्स में से गुजरने वाली करंट और वाइंडिंग्स की रेजिस्टेंस की वजह से डीसी जनरेटर के अंदर लॉसेस होते हैं, जिन्हें कॉपर लॉसेस कहते हैं। कॉपर लॉसेस की 3 अक़साम हैं: आर्मेचर कॉपर लॉसेस, सीरीज़ कॉपर लॉसेस, शंट कॉपर लॉसेस। सबसे पहले आर्मेचर कॉपर लॉसेस। आर्मेचर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस और आर्मेचर वाइंडिंग में से गुजरने वाली करंट की वजह से जो लॉसेस होते हैं उन्हें आर्मेचर कॉपर लॉसेस कहते हैं। नंबर 2, सीरीज़ कॉपर लॉसेस। सीरीज़ वाइंडिंग में से गुजरने वाली करंट और सीरीज़ वाइंडिंग की रेजिस्टेंस की वजह से होने वाले लॉसेस को सीरीज़ कॉपर लॉसेस कहते हैं। आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस को कोर लॉसेस भी कहते हैं। आयरन लॉसेस को मैग्नेटिक लॉसेस भी कहते हैं। आयरन लॉसेस की 2 अक़साम हैं: हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस। हिस्टैरिसीस लॉसेस। जब मकनातीसी मैदान में आर्मेचर को घुमाया जाता है तो आर्मेचर का फ्लक्स बार बार तब्दील होता है। इस तब्दीली की वजह से डीसी जनरेटर में लॉसेस होते हैं, जिन्हें हिस्टैरिसीस लॉसेस कहते हैं। एडी करंट लॉसेस। जब मकनातीसी मैदान में आर्मेचर को घुमाया जाता है तो आर्मेचर में ईएमएफ पैदा होती है और आर्मेचर की कोर में भी ईएमएफ पैदा होती है और ईएमएफ की वजह से आर्मेचर की कोर में करंट फ्लो करता है। इस करंट को एडी करंट कहते हैं। इस एडी करंट की वजह से डीसी जनरेटर गर्म होता है, जिसकी वजह से डीसी जनरेटर में लॉसेस होते हैं। इन्हें एडी करंट लॉसेस कहते हैं। मैकेनिकल लॉसेस। मैकेनिकल लॉसेस को फ्रिक्शन लॉसेस भी कहते हैं। फ्रिक्शन लॉसेस की 3 अक़साम हैं: ब्रश फ्रिक्शन लॉसेस, बेरिंग फ्रिक्शन लॉसेस और एयर फ्रिक्शन लॉसेस। सबसे पहले ब्रश फ्रिक्शन लॉसेस। कार्बन ब्रशेस और कम्यूटेटर की सतह के दरमियान फ्रिक्शन होती है। इस फ्रिक्शन की वजह से डीसी जनरेटर में लॉसेस होते हैं। इन्हें ब्रश फ्रिक्शन लॉसेस कहते हैं। उसके बाद हैं बेरिंग फ्रिक्शन लॉसेस। बेरिंग फ्रिक्शन लॉसेस बेरिंग की वजह से होते हैं। बेरिंग की वजह से जो लॉसेस होते हैं उन्हें बेरिंग फ्रिक्शन लॉसेस कहते हैं। उसके बाद एयर फ्रिक्शन लॉसेस। हवा की वजह से जो लॉसेस होते हैं डीसी जनरेटर में उन्हें एयर फ्रिक्शन लॉसेस कहते हैं। स्ट्रे लॉसेस। स्ट्रे लॉसेस मैकेनिकल लॉसेस और आयरन लॉसेस को स्ट्रे लॉसेस कहते हैं। उसके बाद हैं कांस्टेंट लॉसेस। शंट और कंपाउंड मशीन्स की सूरत में कांस्टेंट लॉसेस कुछ इस तरह होते हैं: आयरन लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस को कांस्टेंट लॉसेस कहते हैं और शंट और कंपाउंड जनरेटर की सूरत में शंट फील्ड लॉसेस को भी कांस्टेंट लॉसेस कहते हैं। इसके बाद हैं वेरिएबल लॉसेस। वेरिएबल लॉसेस ऐसे लॉसेस जो लोड करंट के तब्दील होने से तब्दील होते हैं, उन्हें वेरिएबल लॉसेस कहते हैं। वेरिएबल लॉसेस की अक़साम: आर्मेचर वाइंडिंग के लॉसेस, सीरीज़ वाइंडिंग के लॉसेस और इंटरपोल वाइंडिंग के लॉसेस। आज के टॉपिक के मुतल्लिक़ जो भी हमने पढ़ा है इसकी इन्फॉर्मेशन बुक के ऊपर मौजूद है, डिटेल भी मौजूद है। आपने उसको एक दफ़ा लाजमी स्टडी करना है। यही आज की आपकी असाइनमेंट है। शुक्रिया, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।